जुनैद जमशेद साहब किधर मुझे छोड़ के चले जाते हैं बार बार। जुनैद जमशेद साहब जहाँ कहीं भी हैं जरा जल्दी से तशरीफ ले आएं। बदामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मुझे बुलाने का शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ मैंने कहा बहुत दिन हो गए तो आ जाए करें, जरा चक्कर लगाते रहा करें। हमें सबको अल्लाह पाक एक खूबसूरत मौत अता फरमाए कि हम दुनिया में एक खूबसूरत मौत ही तो कमाने आए हैं। आपको बताएं जुनैद जमशेद के भी जहाज में होने की इत्तला मौसूल हुई है। मेरे पास जो ऑफिशियल इसका वर्ड है वो यही है कि तमाम इम्कान है इस बात का कि वो इस तैयारी में मौजूद। ज़िंदगी के मुश्किल दिनों में से एक दिन है ज़ाती तौर पर मेरे लिए आज का दिन, और पूरी कौम के लिए, आई वुड से पूरे आलम इस्लाम के लिए, जब जुनैद जमशेद साहब हमसे जुदा हुए और जिस अंदाज से जुदा हुए। 3 सितंबर 1964 को जुनैद जमशेद साहब ने कराची में आँख खोली। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से इंजीनियरिंग की उन्होंने डिग्री ली। फ़नी करियर का आगाज़ वाइटल साइंस से किया। उसके बाद इसी सफ़र में वो दिन आया 14 अगस्त 1987 के जब उनके ज़बान से अल्फाज निकले दिल दिल पाकिस्तान, वो तराना जिसके बारे में इनसे कह सकते हैं कि इस मुल्क में रहने वाला कोई एक फ़र्द ऐसा नहीं है जिसके कानों में आवाज़ ना पड़ी हो, जिसे फिर पाकिस्तान का दूसरा मिली तराना, कौमी तराना कहलाए जाने का एजाज़ हासिल हुआ। यहाँ तक कि जब 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस ऑनलाइन पोल ऑफ पॉपुलर सॉन्ग्स हुआ तो उसमें दिल दिल पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर आया BBC पोल के मुताबिक। रोशनी बढ़ती रही, कारवां चलता रहा, यहाँ तक कि इस कारवां में एक साल आया 2004, दिल बदल देने का साल, जब जुनैद जमशेद साहब ने फैसला किया कि मैंने इस फील्ड को क्विट करके इस तरफ आना है। और उसकी जो मौलाना तारिक जमील साहब से मैंने सुने हैं वो एक अलग पूरी एक दास्तान रखते हैं। तो शायद वो उनके ही दिल के अंदर की एक दुआ थी, मुक़ल्लिबल क़ुलूब से अल्लाह ताला दिलों को बदल देने वाला है, कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे। और फिर उन्होंने इब्तिदाई तौर पर ये नात भी पढ़ी, अपना जब करियर तब्दील किया, और कहते थे, मुझे कहते थे कि ये नात गोया मेरा अपना ज़िंदगी का सफ़र है। दिल बदल गया, पहले ख़ुद का दिल बदला और फिर जुनैद जमशेद साहब लाखों करोड़ों लोगों के दिलों के बदलने का बायस बने। आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट के ज़रिए सुना मुख्तलिफ हवालों से, मैं ज़ाती तौर पर इसकी गवाही दे सकता हूँ कि वो जो कहते थे वो उस पर कि वो अपने अमल से भी लोगों के दिलों को बदलते थे। और फिर इसी बदले हुए दिल का सफ़र जब आगे बढ़ा तो ज़िंदगी का एक और मोड़ आया जिसे शान रमज़ान कहते हैं। शान रमज़ान के अपने एक्सपीरियंस को, जैसा हाउ ही वॉज कॉन्टैक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और क्या एक्सपीरियंस उनका किस तरह था इन द बिगिनिंग, वो इन अल्फाज में बयान करते हैं। ARY ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मुझे ये पता चला कि आप मेरे को होस्ट हैं, मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ। तो आपकी सारी एक्साइटमेंट खत्म तो नहीं हो गई ये सुन के? बढ़ गई, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूँ और मैं माशाल्लाह देखता हूँ आप you're माशाल्लाह अ वेरी बोल्ड होस्ट। आप एक बोल्ड होस्ट हैं और आप मैं समझता हूं कि आप पूरे सच और इखलास से आप अपना प्रोग्राम करते हैं। आप इसको अच्छा करते हैं तो मेरे लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी हो गई। मैं इंशाल्लाह इस 30 डेज के अंदर मैं आपसे सीखूंगा बहुत कुछ। अब फिर ये सफ़र आगे बढ़ता बढ़ता एक और हवाला जब हमने देखा कि वो जुनैद जमशेद जिसने वाइटल साइंस दुनिया की क्या क्या उरूज नहीं देखा, और फिर शान रमज़ान और मेरा दिल बदल दे नात खां का सफ़र, हमें फिर कराची की सड़कों पर वही आदमी झाड़ू लगाता हुआ नजर आया समाजी तंजीमों के साथ, JDC के साथ। मैंने जफर अब्बास JDC साहब से कहा कि आप जरा हमें क्विकली 1 मिनट में जरा इसका बैकग्राउंड बताएं। बड़ी बात है देखने को, ये एक मंजर है खाली, लेकिन एक आदमी अपनी सफाई मुहिम में सड़क पे झाड़ू लेके निकल आए, ये भी एक अजीब मंजर है। जफर साहब आप हैं हमारे साथ, आप बताएंगे ये क्या मामला था, इस पे वो कैसे राजी हुए? आसानी से राजी हो गई, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस पे? अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं सिर्फ उनके सामने लेकर पहुंचा एक नक्शा कि देखें वो शहर कराची कि जिसके अंदर 70s 80s में जब हबीब बैंक प्लाजा बना तो चाइना के इंजीनियर्स कराची आके देखने आए उस शहर को कि इसने कैसे 28 मंजिला बिल्डिंग बना दी। इस शहर को रोशनियों का शहर बोला जाता था। इस शहर के बीचेस पार्क को दुनिया देखने आती थी, यहाँ के अस्पताल मशहूर थे, यहाँ के प्ले ग्राउंड मशहूर थे। आज उसको कचरे का शहर बना दिया है। तो मैंने जुनैद भाई को जब ये सारी बातें बताएंगे, आए हम मिल के रोड पे निकलते हैं। हमारे साथ IBA के तुलबा होंगे, सुफा यूनिवर्सिटी के तुलबा होंगे, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, वो भी झाड़ू पकड़ेंगे ताकि जिनकी जिम्मेदारी है उनको शर्म आए। ये कौन सा तरीका है कि जो हुक्मरान आता है वो अपने आने के शुरू के 15 दिन ऐलान करता है मैं कराची में सफाई मुहिम करूंगा। अरे भाई बच्चे गटर में गिर रहे हैं, 3-3 महीने लाशें नहीं मिल रही, तो कोई गटर में ढक्कन नहीं है शहर के अंदर, सालों साल गटरों के नाले खुले पड़े। तो जब मैंने ये बात उनको दिखाई कि अस्पतालों के बाहर कचरा है, स्कूलों के बाहर कचरा है, मैं तो उन्होंने बोला दफर डन करना क्या है? मैंने कहा मैंने और आपने झाड़ू पकड़ के रोड पे आना है।
یقین جانیے انہوں نے کہا ظفر ڈن ہے. 15 روزہ مہم تھی. جس دن پہلے دن جنید بھائی جھاڑو لے کے نکلے ہیں شہر میں صفائی کرنے روڈوں پر, وہ ہر علاقے میں گئے. ہم دارالعلوم کراچی گئے, ہم امام بارگاہوں کے باہر گئے, ہم مسجدوں کے باہر گئے, ہم چرچ کے باہر گئے. ہم نے ہر جگہ صفائی کی. پورا کراچی ساتھ تھا, پورا پاکستان ساتھ تھا. لوگوں نے اپنی گلیوں میں خود ہی صفائی کرنا شروع کر دی. ہمارا مقصد صرف یہ تھا پروٹیسٹ کرنا. لیکن اس شخص کی پرسنالٹی سے میں اتنا متاثر ہوں, یقین جانے وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. اپنے آخری ایام انہوں نے 6 مہینے ہمارے ساتھ گزارے. میں نے ایسی پرسنالٹی دیکھی نہیں. کیا بات, بہت شکریہ ظفر صاحب, شارٹ آف ٹائم, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. سفر پھر آگے بڑھا یہاں تک کہ 7 دسمبر 2016 کا دن آیا. ایک طیارہ اڑا, پاکستان انٹرنیشنل کی پرواز تھی, PK 661 47 مسافر تھے. چترال ایئرپورٹ سے اڑا, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس نے لینڈ کرنا تھا 4:40 پہ. 4:05 اور 31 سیکنڈ پہ خراب ہوا, اور 4:10 پر اس کا انجن نمبر 1 فیل ہوا. 4:20 پر یہ پرواز حویلیاں کے مقام پہ گر کے تباہ ہوا, اور جنید جمشید صاحب نہ رہے. اور جاتے آتے ظاہر ہے جنید جمشید صاحب کی ہم سب سے وابستگی کی وجہ سے ہم ان کو خاص انداز میں یاد کرتے ہیں, ورنہ ہر انسان کی جان اتنی ہی قیمتی ہے. اس طیارے حادثے میں جو آج کے دن ہوا تھا 47 افراد اس دنیا سے گئے, اور تحقیقاتی رپورٹ جو بہت عرصے بعد ہے اس نے کیا کہا, اس نے بتایا کہ جناب لاپرواہی کی ایسی مثالیں سامنے آئی کہ انسان حیران ہو جائے. یہ طیارے کی ایک ہی دن میں 6ٹھی پرواز تھی. انجن اور پروپیلر سسٹم میں تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی ہوئی تھی. طیارے کے انجن کو 10,000 گھنٹے مکمل ہونے پر اوور ہال نہیں کیا گیا تھا. پرواز انجن بلیڈ پن کے ٹوٹنے سے پنکھے کی رفتار کم ہوئی, پروپیلر کی رفتار کم ہونے سے اس کا الیکٹرانک پینل خراب ہو گیا. خراب ہونے طیارے کی پرواز غیر مستحکم ہوئی, اور خرابیاں سامنے آنے سے پائلٹ کا طیارے پر کنٹرول ختم ہوا اور طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. قصہ مختصر یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوا کہ دس از سو مچ ٹیکنیکل, اور اس کے بعد ایک اور حادثہ ہوا, اور یہ آخری حادثہ ہوا.